से काफी सुंदर शॉट 74 नंबर की जर्सी पहने अपने लेफ्ट विंगर के लिए, वहां से गेंद को गोल एरिया की तरफ बढ़ाने की कोशिश, डेंजर जोन के आसपास से अटैकिंग तार से अटैक करने का कोशिश करते हुए बैयतू, लेकिन वहां से गेंद को निकालने में कामयाब। पीएसटी हाथीमांडा के प्लेयर से काफी तेजी से गेंद को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने की कोशिश अपने राइट विंगर के लिए। हाथीमांडा के प्लेयर से काफी ऊंची शॉट है, लेकिन वहां उनके खिलाड़ी मौजूद नहीं और इसका पैदा लेने में नाकामयाब। गेंद के पीछे बैयतू के प्लेयर्स दौड़ते हुए, लेकिन उनके पहुंच से दूर बैयतू के प्लेयर से थ्रो इन कर दिए हैं अपने साथी खिलाड़ी 13 नंबर के लिए। 13 नंबर काफी तेजी से और उनका टक्कर दे रहे हाथीमांडा के प्लेयर से और वहां उनसे गेंद को टैकल करते हुए 3 नंबर की जर्सी पहने, 10 नंबर की जर्सी पहने अपने साथी खिलाड़ी 7 नंबर के लिए बढ़ाना चाह, लेकिन कोई फायदा नहीं और ये टच लाइन से बाहर। हाथीमांडा के प्लेयर्स को थ्रो इन करने का अवसर मिलता हुआ। बीएसटी हाथीमांडा वर्सेस रन से बैयतू के बीच में यहाँ पर अच्छी तालमेल के 7 नंबर की जर्सी पहने वहां से निकाल दिए 11 नंबर के लिए। 11 नंबर अपने खुद को नियंत्रण नहीं कर पाए, इसी बीच हाथीमांडा के प्लेयर से अपने राइट विंगर के लिए बढ़ा दिए थे, लेकिन उनके पांव से दूर और लेकिन वहां पर डिफेंडर के दौरान लेफ्ट डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया सेंटर लाइन के आसपास। फिर से यहाँ हाथीमांडा के पास ये गेंद धीरे धीरे कदमों के साथ अटैक करने की कोशिश, लेकिन इसमें विफल होता हुआ। पुनः यहाँ पर बैयतू के प्लेयर्स गेंद को अपने कब्जे में लेकर शानदार तरीके से अपने मिडफील्डर के लिए बढ़ा दिए थे और शानदार तरीके से एक दूसरे को पास करते हुए 8 नंबर ने अपने राइट विंगर के लिए बढ़ा दिए थे, लेकिन वहां उनके खिलाड़ी मौजूद नहीं और ये गेंद बाहर जाती हुई। सेमीफाइनल का मुकाबला ग्रुप बी से चलता हुआ सरांड एफसी बैयतू वर्सेस बीएसटी हाथीमांडा के बीच में। दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी पर और ये फर्स्ट हाफ का मुकाबला चलता हुआ। फिर से बैयतू के पास ये गेंद वहां से निकालने का भरसक प्रयास, 9 नंबर के खिलाड़ी काफी तेज खतरनाक तरीके से गेंद को वहां निकालने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर बॉल करार दिया गया है रेफरी महोदय के द्वारा। फ्री किक करने का अवसर मिलेगा। सरांड एफसी बैयतू वर्सेस बीएसटी हाथीमांडा के बीच में सेमीफाइनल का मुकाबला चलता है। नरपति हेमब्रम जी, आप जहां कहे भी हो कमेटी के यहाँ चले आएंगे। सरांड एफसी बैयतू वर्सेस बीएसटी हाथीमांडा के बीच में आज काफी सुंदर शॉट बैयतू के प्लेयर्सों के द्वारा, लेकिन इसको गोल में तब्दील नहीं कर पाए। इसी बीच वहां से कट करके गेंद को क्रॉस खेल दिए थे, लेकिन ऑफ टारगेट शॉट, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। बीएसटी हाथीमांडा वर्सेस बैयतू के बीच में कांटे की टक्कर नेपोलियन स्पोर्टिंग क्लब मुरमुरा के मैदान पर और अच्छी गोल किक यहाँ पर लेकिन उनके सेंटर फॉरवर्ड मौजूद नहीं और इसका लाभ उठाने में नाकामयाब। और इसी बीच यहाँ पर गोलकीपर ने गेंद को अपने कब्जे में लेते हुए 14 नंबर के लिए बढ़ा दिए। 14 नंबर के काफी तेज खिलाड़ी गेंद को सेंटर लाइन से क्रॉस खेल दिए अपने मिडफील्डर के लिए। पुनः यहाँ पर 12 नंबर के खिलाड़ी को मिलता हुआ और अच्छा स्किल का प्रदर्शन करते हुए डेंजर जोन पर वहां से आक्रमण करने की कोशिश बैयतू के प्लेयर्स, लेकिन सामने उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी मौजूद। यहाँ पर खतरा हो सकता था हाथीमांडा के प्लेयर्सों के लिए, लेकिन कुछ हद तक खतरा टाल दी गई हाथीमांडा के प्लेयर्सों ने और इसी बीच से काफी ऊंची शॉट इसी बीच 2 नंबर के लिए सुंदर तरीके से बढ़ाते हुए एक खिलाड़ी को बीट करके 7 नंबर के लिए बढ़ा दिए थे, लेकिन वहां पर बैयतू टीम के 3 नंबर के जर्सी पहने खिलाड़ी ने गेंद को क्लियर कर दिए टच लाइन से बाहर। थ्रो इन करने का मौका 2 नंबर के खिलाड़ी हाथीमांडा के प्लेयर्स को मिलता हुआ अपने साथी 7 नंबर के लिए शानदार तरीके से बढ़ा दिए। वहां पर हाथीमांडा के प्लेयर्स 11 नंबर के जर्सी पहने काफी सुंदर शॉट, लेकिन ऑफ टारगेट, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं बैयतू के प्लेयर्स के खिलाड़ियों को। सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ बैयतू वर्सेस हाथीमांडा के बीच में। बैयतू के प्लेयर्स काफी सुंदर तरीके से गोल किक करते हुए सेंटर लाइन के आसपास वहां से गेंद को निकाल दिया अपने लेफ्ट विंगर के लिए
और वहाँ राइट विंगर के लिए राइट जोर से आक्रमण करने की कोशिश यहाँ पर, और अच्छा बीट करते हुए यहाँ पर रक्षापंथी के खिलाड़ियों को हाथीमंडा के प्लेयर से ने गेंद को क्लियर कर दिए है अपने मिडफील्डर के लिए। वहाँ उनके प्लेयर्स मौजूद अच्छी तालमेल बनाने की कोशिश हाथीमंडा के प्लेयर्स गेंद को निकाल दिए हैं अपने 9 नंबर के लिए, लेकिन 9 नंबर ने गेंद को अपने कब्जे में नहीं ले पाए। फिर से बैहतू टीम के प्लेयर से 7 नंबर के लिए हाथीमंडा के प्लेयर्स गेंद को आगे निकालने की कोशिश, लेकिन बैहतू के प्लेयर उतना ही जबरदस्त खेल कर गेंद को अपने कब्जे में लिए हुए। बैहतू के प्लेयर्स आक्रमण करने की कोशिश 9 नंबर के लिए बढ़ा दिए। 9 नंबर से गेंद को छीन करके हाथीमंडा के प्लेयर्स ने अपने कब्जे में लेते हुए हेडिंग के जरिए गेंद को आगे बढ़ाते हुए 10 नंबर के प्लेयर्स हाथीमंडा के काफी तेज खिलाड़ी कॉर्नर की तरफ गेंद को निकाल दिए हैं वहां अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन ये गेंद बाहर जाती हुई थ्रो इन करने का अवसर मिलेगा बीएसटी हाथीमंडा के प्लेयर्स को। हाथीमंडा वर्सेस बैहतू के बीच में काफी सुंदर खेल का प्रदर्शन, सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही टीम 0-0 की बराबरी 7 नंबर की जर्सी पहने वहां से गेंद को निकालने की कोशिश, और वहां पर बैहतू के प्लेयर्स ने कॉर्नर से गेंद को निकालते हुए पुनः यहाँ पर हाथीमंडा 12 नंबर की जर्सी पहने गेंद को अपनी लक्ष्य को ले जाने की कोशिश, लेकिन हाथीमंडा के प्लेयर्स ने वहां से गेंद को निकाल दी। पुनः यहाँ पर मुख्य डिफेंडर ने गेंद को आगे निकाल दी है अपने साथी खिलाड़ी 11 नंबर जर्सी पहने। अब फिर से यहाँ पर बैहतू के पास ये गेंद, वहां एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करके गेंद को आगे निकाल दिए है बैहतू के प्लेयर्स, लेकिन 7 नंबर के हाथीमंडा के प्लेयर्स उछाल के खेल दिए है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और देखते हैं इसी बीच 10 नंबर के प्लेयर्स गेंद को आगे करने की कोशिश, बैहतू के प्लेयर्स मौजूद वहां पर, और एक खिलाड़ी को चकमा देने की कोशिश, 10 नंबर के खिलाड़ी को चकमा देकर गेंद को आगे बढ़ाते सेंटर सर्कल के आसपास से। फिर से बैहतू के प्लेयर से वहां से अपने गेंद को कब्जे में लेकर के गेंद को काफी तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश, 14 नंबर के जर्सी पहने बैहतू के प्लेयर्स एक खिलाड़ी को चकमा दे करके असाधारण तरीके से अपने राइट विंगर 13 नंबर के लिए बढ़ा दिए लेफ्ट विंगर के लिए, और वहां पर डिफेंडर के दौरा यहाँ पर मौका बन सकता है बैहतू के पास, ये बेहतरीन मौका 14 नंबर के जर्सी पहने आक्रमण करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर नाकाम होता हुआ बैहतू के प्लेयर्स। अच्छा प्रयास 14 नंबर के जर्सी पहने बैहतू के प्लेयर्स ने काफी सुंदर प्रयास किए थे अपनी ओर से अपना टीम को जिताने के लिए, लेकिन इसमें नाकामयाब होता हुआ फिर से यहाँ पर 14 नंबर के लिए बढ़ा देते उनके पहुंच से दूर, और इसी बीच यहाँ पर बैहतू टीम के प्लेयर से गेंद को अपने कब्जे में लेते और शानदार तरीके से आक्रमण, लेकिन यहाँ पर मुख्य डिफेंडर के द्वारा गेंद को डिफेंस करते हुए गेंद को गोल लाइन से बाहर कर दिए। हाथीमंडा वर्सेस बैहतू के बीच में काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ ये सेमीफाइनल का मुकाबला। इसी बीच यहाँ पर बैहतू के पास मौका बन सकता है अच्छा आक्रमण, लेकिन डिफेंडर के द्वारा बार बार डिफेंस करते हुए और खतरा डालते हुए नजर। इसी बीच बैहतू के पास और एक मौका, लेकिन फिर से डिफेंडर ने डिफेंस करते हुए गेंद को क्लियर कर दिए। फिर से यहाँ पर बैहतू के पास 3 नंबर के जर्सी पहने अपने साथी मिडफील्डर के लिए बढ़ाया और एक खतरा, लेकिन हाथीमंडा के प्लेयर्स पुनः यहाँ पर डिफेंस करने में कहा, पुनः यहाँ पर 15 नंबर के जर्सी पहने खतरा मंडराती हुई अच्छी तालमेल के साथ गोल एरिया के आसपास यहाँ पर अटैक करने की कोशिश काफी सुंदर तरीके से 11 नंबर के लिए बढ़ा दिए थे। फिर से यहाँ पर खतरा मंडराती हुई यहाँ पर अच्छा आक्रमण दाहिने चोर से, फिर से हाथीमंडा के प्लेयर्स वहां से निकालने में कामयाब, और यह बाल बाल बचे। और इसके हेलो, हाँ हेलो चेक, ब्लैकबेरी एफसी बारूकुंडी, आप तैयार रहेंगे? आप तैयार रहेंगे? और चालू टीम के साथ होगा, जो चालू टीम विजय बनेगा उसके साथ आप होगा। ध्यान देंगे खिलाड़ी बंधु, बारूकुंडी का खिलाड़ी आप तैयार रहेंगे? जो चालू टीम के साथ होगा। ब्लैकबेरी एफसी बारूकुंडी